let us go forward with remaining chapter. For the symbol H, D and T, tabulate 3 subatomic particles found in each of them. तो एच डी टी है क्या, पहले तो ये देखते हैं. देखो एच माने होता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 3 एलोट्रोप हैं. एलोट्रोप क्या होते हैं? द एटम्स और एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर. यानी एटॉमिक नंबर उनका वही होता है, जो टेबल होती है पीरियोडिक टेबल जिसमें एटम्स रचाए जाते हैं, वो एक ही खाना है तीनों के लिए, लेकिन इसके मास नंबर अलग अलग होते हैं. तो ये हाइड्रोजन के 3 एलोट्रोप्स हैं, अपरूप हैं. हाइड्रोजन के 3 अपरूप हैं. 3 तरह से हाइड्रोजन पाया जाता है. पहला होता है एच, प्रोटियम बोलते हैं इसको. प्रोटी माने 1. इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, सभी का 1 एटॉमिक नंबर, लेकिन इसका मास नंबर भी 1 है. तो एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है. तो एटॉमिक नंबर 1 है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू 1. तो मास प्रोटॉन से बनता है, क्योंकि वो उसको कल हमने बताया था न्यूक्लियस में होते हैं. न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं. तो प्रोटॉन तो 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है. तो मतलब एक ही प्रोटॉन का मास होता है, हाइड्रोजन का भी एक ही मास है. तो इसका मतलब है इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है. प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कोई नहीं. हम इसमें ये दिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नील. कोई न्यूट्रॉन नहीं है इसमें, इसलिए इसका एक ही एटॉमिक नंबर है, एक ही मास नंबर. तो इसको बोलते हैं प्रोटीन. इसका दूसरा अपरूप हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, डी से बनता है. एच डी टी बोल रहा था ना, डी से ड्यूटेरियम. इसमें एटॉमिक नंबर तीनों का बताया था, नंबर 1 सा रहेगा, एटॉमिक नंबर 1. मास नंबर इसमें ड्यूटेरियम में 2 हो जाएगा. लेकिन हमने देखा एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एक ही है. तो दूसरा कहां से आया? तो दूसरा न्यूट्रॉन हो गया. तो मास नंबर जब 2 हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है. वो तो इस पर डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पे. लेकिन इसका मास 2 हो गया, एक प्रोटॉन के कारण, दूसरा किसके कारण? एक न्यूट्रॉन और आ जाता है इसमें, इसके कारण. तीसरा है ट्रीटियम. इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर 3 है. इसमें भी वही बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1. ये तो एक होने ही है क्योंकि एटॉमिक नंबर से जुड़े हुए हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हो जाएंगे क्योंकि इसका मास 3 है, एक प्रोटॉन के कारण, 2 न्यूट्रॉन के कारण. क्योंकि नाभिक के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं. तो ये तो इसके बारे में था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. तो ये इसके आइसोटोप्स थे, ठीक है. तो आइसोटोप्स बोले थे मैंने, और आइसोबार्स. तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है. जैसे हमने अभी हाइड्रोजन, प्रोटियम और ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, इनमें देखा है ये तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन. इनका मास एटॉमिक नंबर तो 1 है, सबका मास नंबर अलग अलग है. तो ऐसे और भी पेयर हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर अलग है. उनको आइसोटोप्स बोलते हैं. आइसोटोप्स आर एटम्स विच हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर. उनमें प्रोटॉन के तो बराबर नंबर मिलेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल है, तो प्रोटॉन भी इक्वल ही है. भाई एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है प्रोटॉन. तो जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन. तो जब एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन तो बराबर आएंगे, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है. जैसे हमने ऊपर वाले में देखा था, प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन, ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन में फर्क आएगा. एग्जाम्पल दे रखे हैं. द मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल इज द कार्बन मोलिक्यूल विच एग्जिस्ट एज C612 एंड C640. यानी इसका एटॉमिक नंबर तो 6 है कार्बन का, जो कि दोनों में 6 है, लेकिन जो मास नंबर है इसमें 12 है, इसमें 14 है. तो ये 2 आइसोटोप होते हैं कार्बन के. एक का जो मास होता है वो 12 है, एक का मास जो है वो 14 है. तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों की एक सी आएगी क्योंकि वो तो एटॉमिक नंबर पे होती है. पहले सेल में तो 2 ही आ सकते हैं, दूसरे में 8, लेकिन क्योंकि 6 थे टोटल तो 4 और बच गए. तो 4 बच गए तो दूसरे में 4 आ जाएंगे. के में 2, एल में 4. अब आ गया आइसोबार्स. आइसोबार्स इसका उल्टा होता है. दी एटम्स विच हैज सेम मास नंबर. इनका मास इक्वल होता है, मास नंबर, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग होता है. तो उसको आइसोबार्स बोलते हैं. यानी ये अलग है, एटम ही अलग होते हैं. जब अलग एटम होंगे तो मास अलग ही आएगा. मास तो एक साथ हो सकता है लेकिन नंबर अलग है, उनका घर अलग होंगे रहने के लिए.
तो आइसोबार्स आर एटम्स विच हैज द सेम मास नंबर बट डिफर इन एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर अलग होता है, मास नंबर सेम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक तो कैल्शियम और आर्सेनिक, इनका जो मास नंबर दोनों का 40 है, कैल्शियम का भी 40, आर्सेनिक का भी 40, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है एक का 20 है और एक का 18 है। तो एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे, यानी ये अलग अलग घरों में रहेंगे। तो ऑब्वियसली है कि ये एटम ही अलग है तो इनका घर भी अलग अलग है जहाँ पे ये खाने में रहते हैं। तो अगर 20 का तो K2 पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2, तो ये 20 हो गए। तो ये बताया गया था भाई, पहले तो हमने कहा था पहले में 2, दूसरे में 8, जो आउटर मोस्ट होता है उसमें 8 से ज़्यादा, वैसे तो तीसरे में 18 आते हैं 18, लेकिन जो सबसे बाहर का होता है ना ऑर्बिट, उसमें हम 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो हमने क्या किया कि इसमें तो 8 रख लिए और बाकी के 2 अगले वाले में डाल दिए 2, और 18 का सीधा हो गया 2, 8, 8, तो ये 18 हो गया। फर्स्ट सेल 2, सेकंड सेल L होता है 8, थर्ड सेल भी। नेक्स्ट है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हालांकि इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया भी था और देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन दे आर नेगेटिवली चार्ज, इनका फिर नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हमने डिस्कस किया था। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। दे प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया था न्यूक्लियस से बाहर चक्कर लगाते हैं। दे प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मास की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन पे मैंने कहा था लगभग न के बराबर मास होता है, उसको हम काउंट नहीं करते, तो उसको कहते हैं नेग्लिजिबल, यानी मापने योग्य नहीं। उसमें एक होता है mu, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी एक mu। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो हम ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए अपोजिट में जाएगा। अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। प्रोटॉन नेगेटिव की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। डोंट गेट अट्रैक्टेड एनी चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, तो ये अपोजिट चार्ज की तरफ जाएगा कैसे, क्योंकि इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये अट्रैक्टेड भी नहीं है। तो ये 3-4 इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब जो जे थॉमसन ने मॉडल बनाया था ऊपर वाला, जो तरबूज वाली बात थी उसमें बीज फैले हुए हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, कमियां क्या रही जो हमने आगे खोज की। तो द मॉडल ऑफ एन एटम प्रोपोज्ड बाय जे थॉमसन स्टेट्स दैट इन ए पॉजिटिव स्फीयर, कि एक गेंद होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड, और उस पे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बिखरे पड़े रहते हैं बाल के अंदर, जैसे तरबूज होता है उसके अंदर बीज है वो इलेक्ट्रॉन की तरह है। बट ही डिड नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन दिस स्पोर्ट, लेकिन उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, केवल एक अपनी सोच बताई थी कि ये ऐसा हो सकता है। अब जब तक प्रूफ नहीं आएगा तो माना नहीं जाएगा। आल्सो हिम द मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट डन बाय रदरफोर्ड। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, लाइट स्कैटर करती है किसी पार्टिकल के ऊपर, तो उसको भी ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये इसकी कमियां थी जे थॉमसन मॉडल की। चलो आप इतना ही कर लीजिएगा, बाकी कल को देखेंगे फिर ये रदरफोर्ड का आगे कुछ और हो जाएगा।